फ्रेंड, जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत का प्रारंभ हो गया है। माता को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति हर तरह की और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए हर वो उपाय करे जिससे कि उसकी जीवन की सार्थक हो। तो व्रत करने वाले व्यक्ति को दाढ़ी और मूछ बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाने में लहसुन, प्याज और नॉनवेज का उपयोग नहीं करना। 9 दिनों तक व्रत रखने वाले व्यक्ति को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूरी बात बोलना बंद करें और गलती ना करें। इससे नहीं तो नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं घर में। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते, यह भी गलती ना करें, यह बिल्कुल भी गलत है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत नष्ट हो जाता है। नवरात्रि के दौरान हिंदू भक्त देवी को प्रसन्न करने और आशीर्वाद पाने 9 दिनों तक तरह तरह के उपाय करते हैं। नवरात्रि में सभी प्रकार के फल खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सामान्य टेबल जो नमक होता है वो नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के समय में आपको जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, काली मिर्च, सूखे मेवे के दाने, कोकम, इमली और जायफल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ताज़ा धनिया पत्ती या लाल मिर्च पाउडर, सूखा आम पाउडर, चाट मसाला आदि का भी उपयोग करते हैं। नवरात्रि के दौरान अधिकतर लोग सब्जियां खाते जैसे आलू, शकरकंद, अरबी, कचालू, सूरन, नींबू, कच्चा या अधपक्का कद्दू, पालक, टमाटर, लौकी, खीरा, गाजर आदि। दूध और डेयरी उत्पादन जैसे दही, पनीर, सफ़ेद मक्खन, घी, मलाई तथा दूध और खोए से बनी चीज़ें नवरात्रि के उपवास के दौरान आप खा सकते हैं। सभी फास्ट फूड, डिब्बाबंद भोजन और प्याज या लहसुन से बने खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। नवरात्रि व्रत वाले भक्तों को फलियां, दाल, चावल, आटा, कॉर्न, मैदा, इन सब रवा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में तन की शुद्धता के साथ मन की भी शुद्धता बहुत आवश्यक है। 9 दिनों तक पालन कर साथ ही अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक ना लाने दे, ना ही किसी को अपशब्द कहने, किसी को भी विवाद की भाषा में बात ना करना, क्रोध करने, तो इससे आपका व्रत भंग हो जाएगा। यदि आपको 9 दिनों तक व्रत रखना है तो माता रानी की चौकी सजाई है तो इस दिन के समय नहीं सोना चाहिए, बल्कि अगर सोना है तो भूमि पे अवश्य सोए रात्रि में। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको सदैव मंदिर के पास रहना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको कहीं जाना है तो किसी और को अखंड ज्योत की जिम्मेदारी देकर चले जाएं। किसी भी परिस्थिति में घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि में व्रतियों को प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ लेना चाहिए और उठने के बाद 8 बजे सुबह से पहले ही नहा लेना। नवरात्रि के दौरान आपको नियम संयम का पालन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक ज्योति जलाएं या फिर नवरात्रि के पहले दिन ही 9 दिनों तक लगातार अखंड ज्योत जलने के लिए छोड़ दें। नवरात्रि के शुभ दिनों पर घर में जो भी भोजन बने उसे सबसे पहले माँ को ही भोग लगाएं। व्रतियों को नवरात्रि के दौरान सात्विक खाना ही खाना चाहिए। तला भुना ये सब चीज़ें आपको नहीं कर। व्रत रखने वाले व्यक्ति सूर्यास्त से पहले भरपेट भोजन ना कर ले। व्रत के दौरान शराब, अंडे, मांस, मछली का बिल्कुल भी सेवन ना करें। विष्णु पुराण के अनुसार व्रती व्यक्ति के व्रत के समय दिन में सोने से उसका व्रत भंग हो जाता है। सुबह और शाम दुर्गा चालीसा की उपासना जरूर कर। व्रतियों को इस दौरान दुर्गा चालीसा या देवी को प्रसन्न करने के मंत्र पढ़ने चाहिए। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्याओं को बुलाकर आदरपूर्वक खाना अवश्य खिलाएं। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना करें तो माता रानी की चौकी का आयोजन अवश्य करें और अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। घर को खाली ना छोड़ें। आप नवरात्रि में नारियल पानी और जूस और सब्जियों के सूप आदि पी सकते हैं। में बीमारी दूर करने के लिए आजमाएं। नवरात्रि के किसी भी दिन
तवे पर 6-7 लौंग जला के घर के किसी कोने में रख दें। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना लौंग और कपूर का धुआं कर। नवरात्रि के 9 दिनों तक शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चलाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार शिव मंदिर जाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी पुराण, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। नवरात्रि के 7वें दिन शाम के समय एक नींबू में 4 लौंग डालकर उसके 4 हिस्से कर लें और किसी चौराहे पे जाकर फेंक आएं। इससे आपको चारों दिशाओं में इससे फ़ायदा होगा। नवरात्रि में अगर आप पैसे और बीमारी और आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सरल और अचूक उपाय आजमाएं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने की नवरात्रि के प्रारंभ में लौंग का जोड़ा और 5 सुपारी और 5 इलायची लेकर एक पोटली तैयार कर ले। इस पोटली को 9 दिनों तक माता रानी के सामने रखें। माना जाता है इस उपाय को करने से माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और भक्तों की पीड़ा को दूर कर देती है। ग्रह क्लेश से दूरी बनाने के लिए 9 दिनों तक लगातार जलते हुए कपूर पर लौंग जलाकर पूरे घर में रखें। राहु केतु का अशुभ प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार शिव मंदिर जाओ। शिवलिंग पर 2 लौंग जरूर अर्पित करें। नज़र दोष से मुक्ति पाने के लिए 9 दिनों तक लगातार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 11 लौंग उतार कर किसी चौराहे पे फेंक दे। फायदा होगा। नवरात्रि के में कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार देने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहे। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी पुराण या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। यदि आप आर्थिक समस्याओं से तंग आ गए हैं तो नवरात्रि के 5 दिन पान के पत्ते पर चंदन से ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे लिखकर माता रानी को अर्पित करें। 9वीं के दिन इन पत्तों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। माता रानी को शीघ्र प्रसन्न करेंगे। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक पूजा करते समय पान के पत्ते पर गुलाब का पुष्प रखें और माता रानी को समर्पित। 9वीं के दिन इन पत्तों को नदी में प्रवाहित कर दें। इससे घर में सुख शांति आती है। व्यापार में मंदी से जूझ रहे तो नवरात्रि के 9 दिनों में पान के पत्तों के दोनों ओर सरसों तेल लगाकर माता रानी के चरणों में चढ़ाएं। नवरात्रि को इस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रख लें। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। ये सब उपायों से आपकी और 11 पान के पत्तों पर राम नाम और अपना गोत्र लिखकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। नियमित रूप से इस उपाय को करने से आपको अवश्य लाभ